नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि इतिहास का वो शुरुआती दौर जिसके लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं बल्कि हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहते हैं। आज हम पढ़ेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। दोस्तों, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड लेक्चर नंबर 2 में आपका स्वागत है, जिसमें हम हड़प्पा और वैदिक सभ्यता देखेंगे। दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल में ये वो समय है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उन्हें अभी तक पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है। इस काल में दो महान सभ्यताएं विकसित हुई। पहली है हड़प्पा सभ्यता, दूसरी है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को इस टॉपिक को हम देखेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो पहला लेक्चर था, उसके अंदर हमने पाषाण काल देखा जिसके 3 पार्ट थे, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। फिर उसके बाद में पाषाण काल के बाद हमने ताम्र युग देखा और फिर कांस्य युग देखा। वो लेक्चर आप पीछे जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पर। सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की। 2500 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसका काल। हड़प्पा सभ्यता जिसे सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है, विश्व की प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक है। दोस्तों, शहरी सभ्यता है, ना कि ग्रामीण सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? शहरी सभ्यता। इसके प्रमुख स्थल है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा, राखीगढ़ी। ऐसे और भी हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने डाले हैं इसमें। और दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही हम देख रहे हैं फिलहाल। नहीं तो इस सभ्यता को अगर हम हड़प्पा की, मोहनजोदड़ो, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो बहुत लंबा चौड़ा भी हो सकता है विस्तार से इसका अध्ययन। दोस्तों, नगर नियोजन की बात करें तो कई बार ये सवाल पूछा गया है कि ग्रिड प्रणाली पर आधारित कौन सी सभ्यता थी। तो दोस्तों, ये सभ्यता अपने उत्कृष्ट नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। सड़कें सीधी थी और जल निकासी प्रणाली अत्यधिक विकसित थी। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के पकी हुई ईंटों का उपयोग हुआ है। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो के अंदर मिला है। अनाज के लिए, भंडारण के लिए भी अन्नागार मिला है। सामाजिक व्यवस्था इसकी ऐसी थी कि कई वर्गों में समाज विभाजित था, जैसे शासक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक आदि थे। आर्थिक जीवन के अंदर अगर बात करें तो कृषि में जौ, गेहूं, पशुपालन, व्यापार मेसोपोटामिया के साथ होता था। माप तोल की प्रणाली 16 के गुणक के साथ होती थी, इसकी 16 अंकों के गुणक में। और कला और शिल्प, इसमें मोहरें जिन पर जानवरों, अज्ञात लिपि के चित्र हैं जो अभी पढ़ी नहीं जा सके हैं। भाव चित्रात्मक लिपि होती थी। लिपि का नाम क्या होता था? भाव चित्रात्मक। मूर्तियां मिली है, नर्तकी कांसे की प्रतिमा मिली है। धर्म, दोस्तों धर्म की बात करें तो मातृदेवी की पूजा होती है और पशुपति महादेव की कल्पना और प्रकृति की पूजा होती है। इसमें लिपि, चित्रात्मक लिपि, इसको भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जिसे अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। दोस्तों, पतन का कारण हड़प्पा सभ्यता की जो बात करें, जो भी अपनी सिविलाइजेशन है सभ्यताएं इनकी, तो इस सभ्यता के पतन के कई कारण माने जाते हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन। हो सकता है कोई भूकंप आया हो, बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ जलवायु में, नदियों का मार्ग बदल गया और पूरी चली गई हो, बाढ़ आ गया हो या विदेशी आक्रमण हो गया हो। तो कई सारे इसके रीजन्स, संभावित रीजन्स हम देखते हैं और मानते हैं इतिहासकार। वैदिक सभ्यता की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता रही है। इसमें भी 2 पार्ट है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसमें हम हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद में भारतीय उपमहाद्वीप में वैदिक सभ्यता का उदय हुआ, इसका नाम वेदों से मिला है। इस काल की जानकारी के मुख्य स्रोत वेद हैं। इसे 2 चरणों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। दोस्तों, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक कौन सा था काल? ऋग्वैदिक। आर्यों का आगमन माना जाता है और सप्त सिंधु क्षेत्र, सिंधु और उसकी जो सहायक नदियां हैं उस क्षेत्र में बसावट उनकी मानी जाती है। इसके अनुसार सामाजिक व्यवस्था इस काल में परिवार की मूल इकाई थी। परिवार जो समाज में खूब सारे परिवार होते थे और एक समाज बनता था, जैसा कि आज भी है। पितृसत्तात्मक समाज था, हमारा आज भी है। लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जैसे मेघालय वगैरह नॉर्थ ईस्ट में, जिसमें आज मात्र सत्तात्मक भी है सोसाइटी। वर्ण व्यवस्था, जो ट्राइब्स होती है, वर्ण व्यवस्था प्रारंभिक अवस्था में थी, कर्म पर आधारित थी। और राजनीतिक व्यवस्था दोस्तों इसकी जो ऋग्वैदिक काल था, कबीले जन में संगठित थे जिनका मुखिया राजन होता था। यानी कि कबीले थे छोटे छोटे जो संगठित रहते थे लोगों के, और इसका मुखिया राजन होता था। युद्ध पशुधन और भूमि के लिए होते थे, जमीन लेने के लिए युद्ध होते थे और पशुधन के लिए होते थे। पहले पशुओं का धन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था। आर्थिक जीवन की बात करें ऋग्वैदिक काल की तो पशुपालन प्रमुख व्यवसाय था। कृषि गौण थी, गाय को पवित्र माना जाता था, ऐसा वेदों में उल्लेख है। धर्म, प्रकृति की शक्तियां, इंद्र, अग्नि, वरुण की पूजा की जाती थी। यज्ञ और अनुष्ठान महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, अब बात करते हैं 2 नंबर, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल के बाद कौन सा काल आता है? जो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, जो अपने देखेंगे। भौगोलिक विस्तार इसका माना जाता है गंगा यमुना दोआब की ओर हुआ। आर्यों का विस्तार सिंधु की तरफ से गंगा यमुना के दोआब की तरफ बढ़े।
फिर उसके बाद सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था कठोर हुई थोड़ी, जन्माधारित हो गई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र स्पष्ट रूप से विभाजित हो गई। इसमें आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। राजनीति व्यवस्था ऐसे थी कि छोटे जनपदों का बड़े जनपदों में विलय हुआ और बड़े बड़े राज्यों की अवधारणा विकसित हुई और राजा को शक्ति में वृद्धि मिली। आर्थिक जीवन की बात करें, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई। लोहे के औजारों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, क्योंकि लोहे का तब तक आविष्कार हो चुका था। धर्म, यज्ञ और अनुष्ठान अधिक जटिल और खर्चीले हो गए। उपनिषदों का विकास हुआ, जिन्होंने दार्शनिक चिंतन को बढ़ावा दिया। दोस्तों, धर्म का इसमें विकास हुआ और ये सब कर्मकांड और ये जटिल और खर्चीले हो गए। उपनिषदों का भी विकास इन्होंने किया। इस प्रकार आद्य ऐतिहासिक काल में भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण संक्रमण काल था, जिसने शहरी जीवन से ग्रामीण जीवन और फिर बड़े राज्यों के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। हमें उम्मीद है कि यह व्याख्यान आपको इस जटिल और लेकिन रोमांचक काल को समझने में मदद करेगा। दोस्तों, एक बात और बता देता हूँ, अभी जाइएगा मत। मतलब हमने जब इस लेक्चर की शुरुआत करी तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करी, तो हमने क्या किया कि इसमें मैंने पहले वाले लेक्चर में जो बताया वो आप एक बार देख लेना, आप कनेक्ट कर पाओगे। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता हम आद्य ऐतिहासिक काल में मानते हैं। अब आगे इसके बाद क्या हुआ वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 3 में। तो इसलिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये लेक्चर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें प्यारा सा, क्या आपको इसमें क्या समझना है, क्या नहीं समझ आया, क्या क्वेश्चन है, कुछ भी क्वेरी हो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। बाकी आपका बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर को पूरा सुनने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।